हुकूमत कल तक विफाकी आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिशमंद 27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीम पर कौमी असम्बली में आज दोबारा शुरू होगी, जिसमें हुकूमत पुरज़म है कि शाम तक ये तरमीम ऐवान से मंजूर करा लेगी। सीनियर अहदेदार का कहना था कि जैसे ही ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होगी, ये बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा और इसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही आइनी अमल मुकम्मल होगा, हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही विफाकी आइनी अदालत के जजों की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने इस नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। अदालत में जजों की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा, जबकि मुस्तकबिल में जजों की तादाद में इजाफे का फैसला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा। 27वीं आइनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर विफाकी आइनी अदालत के जजों का तकर्रुर करेंगे। सेनेट पाकिस्तान पीर को 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर चुकी है, जबकि आज कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी इस पर फौरी अमल दरामद की राह हमवार कर देगी और जुमेरात तक बाज़ाब्ता तौर पर विफाकी आइनी अदालत कायम हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का अदनिया दे दिया। इन्होंने इस बात का इजहार एक निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में किया, जहां इन्होंने अफगानिस्तान की जानिब से मुदाखलत के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगा और अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर मुबैना खामोशी के बारे में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार महज लफ्ज़ों तक महदूद है, ये सच्चाई का सबूत नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान की पनाहगाहों से दहशतगर्द हमारे खिलाफ मुसलसल हमले कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाहें नहीं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं और इसके अज़ाइम को जांच कर जवाब देने की तैयारी रखते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर, IGKP का हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। दहशतगर्दी की नई लहर के बाइस IG पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा में हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। IG पुलिस ज़ुल्फ़िकार हमीद ने RPOs और DPOs को ख़ुसूसी हदायत जारी करते हुए दहशतगर्दी की नई लहर के बाइस सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का हुक्म दिया। इन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस और हाई कोर्ट का असर-ए-नौ ऑडिट करने का हुक्म भी दिया, जबकि तालीमी इदारों और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की हदायत भी की। IG पुलिस का कहना था कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट के क़याम का हुक्म दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 जख्मी हो गए थे। खुदकुश बमबार का असर सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमलावर एक खुदकुश के अलावा 4 ख्वारिज कामयाब ऑपरेशन करके जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान ख्वारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब में स्मोकर राज लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 तक जा पहुंचा। लाहौर के इलाके रावी रोड का AQI 855, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ 742, मॉडल टाउन 682 और सांदा का 618 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 620 तक पहुंच गया है। मुल्तान में 571, फैसलाबाद 418 और गुजरावाला में AQI 340 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। AQI 761 रिकॉर्ड किया गया है। 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी होगा। रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का अदनिया दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगल को एक इंटरव्यू में कहा कि वो जल्द रिटायर होकर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। रोनाल्डो ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए जल्द का मतलब 10 साल है, मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। फुटबॉल में जब आप एक खास उम्र तक पहुँच जाते हैं तो महीने तेजी से गुजरते हैं। रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का अदनिया देते हुए बताया कि वो 1 या 2 साल में फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेंगे। इन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, रफ्तार और तेज़ी बरकरार है, लेकिन हकीकत यह है कि जब मैं कहता हूँ जल्द तो इसका मतलब शायद 1 या 2 साल है। रोनाल्डो ने तस्दीक की कि अगले साल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाला वर्ल्ड कप इनके इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा।